क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है एक रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ साइड्स ए एंड बी। तो रेक्टेंगुलर लूप मैंने बनाया पी क्यू आर एस ऑफ साइड्स ए एंड बी इज कैरिंग करंट आई इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। इसका जो एरिया वेक्टर है ए इट मेक्स एन एंगल थीटा विद बी। तो जो एरिया वेक्टर है उसका मैंने नॉर्मल ले लिया है। सो लेट्स से दिस इज, अगर दिस इज द प्लेन ऑफ द लूप, इसका जो नॉर्मल है, if this is in the horizontal plane then normal will be towards me। अब इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है थीटा है। तो सुटेबल डायग्राम की हेल्प से हमें शो करना है टॉर्क, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको शो करना है। तो टू सेव द टाइम मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया। दीज आर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे हाउ, बिकॉज दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल या लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो इसके फोर आर्म्स पे जो फोर्स लेगी वी विल चेक दैट आउट। सबसे पहले लेट्स कंसीडर, वी नो दैट the a straight current carrying conductor, if there is a straight current carrying conductor now of length L, now force acting on that when it is placed in a magnetic field is BIL sin theta। तो जो क्यू आर और पी एस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे करंट जो है इन दो आर्म्स में क्यू आर और पी एस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स सेम ही रहेगी क्योंकि फोर्स इन दोनों पे रहेगी, बी इंटू आई इंटू लेंथ जो है वो ए है इंटू साइन थीटा। फोर्स सेम रहेगी बट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगी तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ये कैंसिल कर जाएंगी। तो इस केस में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इन दो जो आर्म्स हैं, the magnitude of forces on sides P, S and Q are equal and opposite। तो मैं यहाँ लिख दूंगा magnitude of forces on sides P, S and Q are equal and opposite to each other। डायरेक्शन जो है आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करोगे, आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो दे cancel out each other, so they cancel out each other according to Fleming's left hand rule। Now we are left with the arms PQ and RS। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैंने डायरेक्शन बनाई है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं अप्लाई करूं क्यू आर पे, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल the forefinger it gives the direction of the magnetic field, the middle finger gives the direction of the current and the thumb gives the direction of the force acting on the conductor। अगर हम वो अप्लाई करें इस पे तो here the current is in the upward direction, magnetic field is towards the right, and then the force जो हो जाएगी यहाँ पे जो force होगी that will be in the plane of this inward into the plane of this loop। सो अंदर की तरफ होगी ये। तो ये फोर्स है आपकी। नाउ दिस फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी है, बी इंटू साइन थीटा। सिमिलरली अब आर एस पे भी अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो यहाँ पे जो फोर्स जो होगी वो नॉर्मल होगी, दैट इज परपेंडिकुलर, और आउटवर्ड दैट इज अब आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस लूप ऑफ पी क्यू आर एस होगी। सो दिस विल बी आउटवर्ड के लिए मैं इस तरह से बना देता हूँ, दिस इज एफ। सो बोथ दिस फोर्सेस आर इक्वल, बोथ दिस फोर्सेस आर नॉर्मल। एक जो आपकी नॉर्मल इनवर्ड फोर्स है और ये नॉर्मल आउटवर्ड फोर्सेस है।
सो ये दोनों फोर्सेस बनाएंगी, ऐसी दो फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल. सो बिकॉज ऑफ दिस लूप विल exert a torque. These forces will exert a torque on the loop. तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखूंगा कि जो फोर्सेस हैं, द साइड जो पी क्यू थी, it experiences a normal means perpendicular. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, it experiences a perpendicular inward force and side RS experiences a perpendicular outward force. Now these two forces are equal and एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल. एंड दिस टू फोर्सेस will form a couple and results into a torque on the loop, exerts a torque on rectangular loop. अब ये फोर्सेस जो हैं, दिस विल बी, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज बी. नाउ force on a current carrying conductor placed in a magnetic field is given by B into I into length of the conductor. आप देखो यहाँ पे B है, so B into I into B into sine. अब this theta sine is 90 degree, so sine 90 is 1. so force आपकी आ जाएगी B into I into B. तो ये forces exert कर रही हैं, these exert हो रही हैं, these forces are on the sides PQ and RS, which are forming a couple and thus results into a torque. Now we know that torque is given by either force. इन दोनों में से दोनों forces equal हैं, तो either force into perpendicular distance between them, into perpendicular distance between them. तो फोर्स तो हमें पता ही है, दिस इज B into I into B is the length of the sides, that is the conductor. now perpendicular distance आपको find out करनी है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए देखो, एक फोर्स आपकी एक्ट कर रही है इधर, दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज, ये आपके दोनों फोर्सेस, एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स इधर एक्ट कर रही है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज दिस साइड ए. तो ये साइड है ए. तो मैंने इसका अगर मैं इधर बनाऊं, सो दिस फोर्स इज इनवर्ड एफ. यहाँ करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, हेयर द करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो करंट दिस फोर्स इज अपवर्ड. इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे. सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. ये आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज ए, ये लेंथ है ए. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, दिस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ए. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ए इंटू साइन थीटा. तो ये डायग्राम आपको बनाना है और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डाल देंगे, दिस इज ए इंटू साइन थीटा. नाउ बी इंटू ए इज द एरिया ऑफ द लूप, सो दिस इज बी इंटू आई into A into sine theta. I into A is the magnetic dipole moment, so B into, मैं यहाँ लिख दूंगा M, so let's write M. I into A is M, so M into B into sine theta. Now theta is the angle between the magnetic dipole moment and the magnetic field. So magnetic dipole moment and the magnetic field. तो magnetic
फील्ड जो है उनके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड वॉज इन दिस डायरेक्शन लेट्स से, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है अब थीटा। ओके, सो ये आपका बन गया ए बी साइन थीटा। नाउ वी नो दैट ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यहाँ ए और बी की जगह, सो दिस is equal to the cross product of magnetic dipole moment and the magnetic field. तो यही आपको डिराइव करना था। The torque acting on the loop is given by the cross product of the magnetic dipole moment and the magnetic field.